बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जैसा कि आपने मेरे 5 पिछले प्रोग्राम्स वीलॉग्स देखे हैं और उसमें जो डिस्कस किया था वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई थी कि देखिए, हमेशा खबर के पीछे छुपी हुई चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बैनुस्सतूर देखिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं कि टीवी पे और इस पे लोग क्या कह रहे हैं या अखबार में क्या प्रिंट हो रहा है, उस खबर के पीछे जाइए। तो ये एक तो पहली मैंने बात बताई थी। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इस्टेब्लिशमेंट एक दो स्टेप पीछे जा रही है। और तीसरी बात कि भाई ये तो सौकनों की लड़ाई है, बादशाह वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी सौकन है। आज जैसे पिया चाहे वही स्वागन कहलाए, तो आज इमरान खान साहब स्वागन बने बैठे हैं, सौकन है बिलावल साहब या नवाज शरीफ साहब तो बैठे हुए हैं, सौकन हैं। वो बचाते हैं कि भाई बादशाह सलामत, उनको भी मौका दें और वही बात आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें ताज़ियत करते हैं उनके लिए वक़ार अहमद सेठ साहब, इनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अहम शख्सियत और जमहूरियत पसंद और सही बात करने वाले। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमाए। अब हम आते हैं कि जिस पे बड़ा शोर होगा है आज, हर तरफ एक तूफान मचा हुआ है कि ओ मरियम ने ये कह दिया। बीबीसी को जो मरियम का इंटरव्यू आया, उसने क्या कहा है? अगर आप पढ़े उस इंटरव्यू को, उसने ये कहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं। ये तो गया एक जुमला। अगर आप इसको पकड़ लें तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन उसके पीछे चलिए। उसके बाद उन्होंने एक बात के वही की जो उनका बयानिया है कि हम तैयार हैं इस कंडीशन पे कि भाई जो सेलेक्टेड हुकूमत है खान साहब की, उससे छुटकारा हासिल, मतलब छुटकारा किया जाए, उसको हटाया जाए और उसके बाद बात हो सकती है। और बात आवाम के सामने होगी, पीठ पीछे नहीं होगी। अब इसमें और करते हैं क्या? देखिए, जो बातें समझने की है ना, जो हम आपको पहले से, अगर आप मेरे मुस्तकिल 5 पीछे जाके, पहला प्रोग्राम 3 तारीख को, 5 तारीख को, 6 को, 7 को, 8 को जो भी हमने किया, उसमें आप मेरी बातों को सुनिए। मैंने यही बात क्लियर की थी कि देखिए, डायलॉग डायलॉग और डायलॉग, और इसको एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है और अपोजिशन भी। देखिए, ये बात मैंने क्लियर की थी कि यहाँ कोई खूनी इनकलाब नहीं आ रहा, कोई तहरीक नहीं चल रही, कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि खुदा ना खास्ता आप ये समझें कि साहब इस्टेब्लिशमेंट को कोई ख़तरा लाक हो जाएगा, लग या ख़तरा है, या इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा जज्बाती हो जाएगी कि वो बिल्कुल ही कुचल के रख दे अपोजिशन को। तो ये सब बातें सियासत में चलती हैं। अल्टीमेटली आपको जाना बादशाह सलामत के पास ही होगा ना भाई, इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी होगी। अब वो बात, क्योंकि आप दीवार से लगे हुए हैं, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि इस सिस्टम में आपका शेयर नहीं है। ये बात मैंने क्लियर की थी कि भाई बिलावल साहब का शेयर है, वो सिंध हुकूमत पे हुक्मरानी, सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं, इनका नहीं है। और इनके साथ ज़ाहिर पंजाब में इनको बहुत बड़ी मकबूलियत है और उनके फेडरल गवर्नमेंट में, और प्लस ना सिर्फ मुकदमात भी हैं, ये भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा सख्ती इमरान साहब ने कर दी है कि इतना तो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी बका का सवाल है, क्योंकि पंजाब का रूल है। अगर पंजाब में, जैसे मैंने कहा था कि एक म्यान में दो तलवारें, और एक जंगल में 2 शेर, और एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते, तो ज़ाहिर उनकी जो असल जंग है खान साहब की, या उनकी बका किसमें, कि नवाज शरीफ का खात्मा हो। अगर वो जब तक पंजाब में वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो हुकूमत नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म नहीं रह सकते।
तो बात दरअसल यही है सारी। इसलिए नवाज साहब भी ज़्यादा चीखे कि यार इतना जुल्म हो रहा है, ठीक है 5 साल के लिए बैठा दिया आपने, 3 साल के लिए बैठा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें भी सांस दो, आगे बढ़ने दो। अगर हमारी पार्टी को उधर ना कुछ लोग हमेशा के लिए नीच तो नाबूद कर दो, जो कि इमरानी फार्मूला है। इमरान साहब का फार्मूला तो यही है ना कि भाई 10 साल तक बैठा रहूं और एस्टेब्लिशमेंट में लोगों को एक्सटेंशन वगैरह देता रहूं और आराम से वन मैन शो और जहाँ वन पार्टी रूल करूं और जमहूरियत का कलाकामा कर दूं और आवाज़ जमहूरियत की बिल्कुल ख़त्म कर दूं। तो इतना इजी नहीं है। ये वो अवामिल हैं। तो जो उनका जो बयान है उसको अगर आप बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे तो वही बातें हैं। इस वक्त जैसे मैंने कहा था कि कल जो ISPR, जब मैंने ये बात कही थी कि 2 कदम शायद पीछे की तरफ हटी है एस्टेब्लिशमेंट, तो बिल्कुल सही बात थी। क्योंकि जब ये बात मैंने क्लियर की थी कि देखिए वो चाहते तो नहीं करते इंक्वायरी, वो उसके खिलाफ भी कर सकते थे, वो बहुत सारी बातें कर सकते, लेकिन उन्होंने झूठी, सच्ची, कमज़ोर जैसी भी है एक इंक्वायरी की और माना कि वाकई कैप्टन सफदर वाला एक वाक़या हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। तो ये इतनी बड़ी बात भी, जो इतनी सी बात है, उसके बाद सज़ा होती है नहीं होती, इंक्वायरी चलती, वो दीगर बातें हैं। लेकिन ये कहना, पब्लिकली एडमिट करना, अपना इमेज आवाम में सही बनाना और अपोजिशन को पैगाम देना कि भाई आप इतना नहीं घबराओ, आप लोग सौकने हो जो भी हो, लेकिन हम तैयार हैं और हमें कोई ये नहीं है कि इन्हीं के साथ ज़िंदगी भर रहना है, तुम भी हमारी हो। तो वो बातें एक बयान उन्होंने दिया, तो ये बात क्लियर हो गई थी। और मैंने यही कहा था भाई मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, ज़्यादा रोल ही तो कैसा झगड़ा है ना यार, रोल चाहिए। तो वो रोल इस्टेब्लिशमेंट को अगर 73 के आइन में नहीं है तो एक दफ़ा डिफाइन कर दिया जाए, सब बैठें बात करें और मुल्क के हालात के तनाजुर में जो फैसला समझते हैं वो कर। तो एक तो ये बात। तो उन्होंने जो बयान दिया है आज, उससे क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर, कि भाई बात यह है कि हम तैयार हैं, हमें कोई फौज से या इसकी शख्सियात से झगड़ा नहीं। देखिए जिसमें भी बात क्लियर है, उन्होंने कह दिया कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू सिट डाउन विद देम विद द कंडीशन। हमारी कंडीशन बताइए है कि भाई देखो ये आदमी जो कि सिलेक्टेड वजीर आजम है और जो बात करना भी नहीं चाहता और हम इससे भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि उससे हम पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हुए हैं, और जिसका सिर्फ एक नज़रिया है कि वन मैन शो, मैं वन पार्टी रूल, मैं किसी तरीके से सेनेट में कब्जा करने के बाद यहाँ पे हुक्मरानी के काबिल हो जाऊँ और बाकी लोगों को पसे जिंदान करके जेल में डाल के उनकी चीखें निकलवा के हुक्मरानी करूँ। तो इतना आसान नहीं है वो, क्योंकि सियासत के तालिब इल्म नहीं है इमरान खान साहब, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। बेशक अपनी ही आवाज़ कान में रखना, लेकिन शहर की खामोशी भी ध्यान में रखना। तो सियासत का एक जो छोटा तालिब इल्म होता है ना, वो बिल्कुल तमाम बातों को पहले से भांप जाता है। तो इनको भांप जाना चाहिए कि जो इन्होंने पहले बयानिया लिया, जो मैंने कल बताया, परसों जो मेरा लास्ट प्रोग्राम था उसमें बताया था कि पहले कहा गद्दार गद्दार गद्दार, सारे मुकदमा गायब हो गए, वो जो बड़े पोस्टर आयात सादी के खिलाफ लगे थे वो गायब हो गए, एकदम उस फ्रंट पे खामोशी हो गई। क्या वजह थी? कहीं ना कहीं से तो पैगाम मिला होगा ना इमरान साहब को कि बाबा इन मामलात को नहीं उलझाओ। फिर ISPR वो ये कह रहे हैं इमरान साहब हमारे वजीर आजम के, ये तो कॉमेडी शो था, कैप्टन सफदर का क्या था, ड्रामा है, कॉमेडी शो। ARY TV के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसको ISPR कह रही है कि नहीं वाकई एक वाक़ा हुआ था और हम इसके अंदर जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं। तो ये बात वो भी उनकी उल्टी पड़ गई। तो अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया था ना कि ये शो कर रही हैं, इस बात की गम्माज हैं कि देखिए 2 स्टेप पीछे आए। स्टेप आना का मतलब ये होता है कि वो बातचीत की उन्होंने भी विलिंगनेस शो की है, एक सफ़े पे नहीं है। मैंने पैगाम ये दिया है कि हुकूमत जो शो कर रही है एक सफ़ा ऐसा नहीं है, हम तैयार हैं, हम बातचीत करने पे तैयार हैं। तो इस पे जब बिलावर साहब ने बयान दिया उस पर भी बड़ा हंगामा मचा, BBC का इंटरव्यू था,
ओ ये हो गया वो हो गया, वो तो अलग हो गई पीडीएम। मैंने कहा था वो कभी अलग नहीं होंगे पीडीएम से। और मैंने मिसाल भी दी थी कि गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो वही बात है। और फिर उसके बाद अब जो इन्होंने सेम बीबीसी के उसी नुमाइंदे को इंटरव्यू दिया है अपने मरियम बीबी ने, और उन्होंने जो बात की तकरीबन वही है। जो बात क्लियर हो जाती है कि उन्होंने कहा कि भाई बात ही कि तैयार हैं, यानी उन्होंने वो जो होता है ना शो नहीं किया, गुस्से में ये बात ही नहीं करनी, अब तो मरेंगे मर जाएंगे इनकलाब लाएंगे, ऐसी कोई बात। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई नज़रियाती पार्टी और इंतखाबी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इमरान की पार्टी, पीटीआई, जो भी पार्टियाँ पाकिस्तान में कोई भी नज़रियाती नहीं है, इंतखाबी है। इंतखाबी जहाँ पे लोग आते हैं मफादात के लिए, पैसे बनाने के लिए और अपना काम करते हैं। तो वो तो 2 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं, हवाई जहाज से इधर से उधर लेके चला जाता है एमएनएस को, उधर से उधर एमपीएस को ले जाता है। तो ये है। तो ये इंटरव्यू बिल्कुल सही इंटरव्यू है, और इससे भी हमें और पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है कि अब अपोजिशन ने भी एक पॉजिटिव बात की है कि ठीक है, शो किया है मरियम ने कि नहीं, जो भी कहा नवाज साहब ने ठीक है, लेकिन अगर आप हमें फेस देंगे, हमारी ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और मसले की हल पे आप भी संजीदा अगर हैं, तो वी आर रेडी टू टॉक। हमारा काम झगड़ा नहीं है। तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दी, पब्लिकली कर दी। अब वो तो बात ये ना कि वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि कान को इधर से पकड़ना उधर से पकड़ना, कि गिलास खाली है भरा हुआ, तो वो तो अब जो हमारी सरकारी मीडिया या उसके ऊपर जो वज़रा जो बेचारे आवाम को वो बात बताना चाहते हैं जिसका ताल्लुक हकीकत से होता ही नहीं। वो ये हो गया और वो उन्होंने बयान दे दिया और वो तो बिल्कुल घुट्टे टेक दिए और अब तो वो खुशामद कर रही हैं और ये कर रही हैं, नवाज का बयान है। उन्होंने कोई यार कोई ऐसी बात नहीं की। किसी का किसी से झगड़ा क्या होता है, मफादात का ही खेल है ना। मेरे मफाद पे जरूरत पड़ेगी, मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। अब मफाद के लिए अंदर बातचीत होगी, बातचीत है। मेरे अगर पंजाब में मैं स्टेक होल्डर हूँ, मेरी एक ताकत है, मेरी सियासत है, मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हूँ, मेरी एक पूरा है, और मेरी इमरान से बहुत ज़्यादा ताकत है। और आवाम अब मज़ीद पीछे मेरे और आगे जो जितने भी जो सिर्फ दिल के हद तक थे, वो अब बाकायदा मेरे अब नाम ले लेके मेरे लिए तैयार हैं। जो इक़्तिसादी जो मसाइल बढ़ गए हैं, जो बुरी हालत है लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ये कि जनरल आम पब्लिक के अंदर जो एक कस्मा पुरसी का आलम है, जो बेचारे महंगाई के बोझ तले, बेरोज़गारी के बोझ तले और ये कोरोना वायरस की बीमारियाँ बला बेचारे बिल्कुल परेशान हाल, सारा बिजनेसमैन, सारे नीचे के लोग, उनमें दरमियाना मिडिल क्लास तो तबाह बर्बादी हो गई है। तो वो सब कह रहे हैं यार हमें तो वही सही है बंदा, ठीक है, चोर था, डाकू था, सुल्ताना डाकू था, जो भी था यार ठीक है यार, कम से कम रोज़ी चल रही थी, बच्चा अपना भूखा नहीं सोता था। तो ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ाया। और दूसरी बात मैंने शुरू से की थी, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। जब तक आप ऑफेंसिव नहीं होंगे तो भैया कौन सुनेगा। बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती प्यारे। तो अगर नवाज वहाँ पे अपनी ताकत नहीं दिखाएगा या वो करेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ इंटरव्यू जो है ना, वो इंडिकेशन है इस बात का कि वी आर रेडी विद दिस कंडीशंस। पीडीएम के थ्रू बात कीजिए, सामने आइए, बैठिए। मसला ये नहीं है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इमरान साहब ने तो वैसे भी आपको पता है कि नॉन सियासी आदमी है, गुस्से में इतने बढ़ गए कि मैं अपोजिशन से बात ही नहीं करता। अब जो भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला आता है, कश्मीर के ऊपर बात करनी है, गिलगित और बल्तिस्तान के सूबे के बारे में बात करनी है, इंडिया से ताल्लुकात के बारे में बात करनी है, अफ़गानिस्तान के मसले के बारे में बात करनी है, तो जब भी आप पूरी कौम को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और अपोजिशन को और उनको सबको बुला के बैठते हैं, तो ये तो मीटिंग में आते नहीं, आगे कर देते हैं उनको। तो सिक्योरिटी के इदारे आते हैं, उनके सरबराहान आते हैं, वो बात करते हैं। बाद में इनके जो मिनिस्टर वहाँ बैठते हैं, वो जाके उनको चुटकुले लेके सुनाते हैं चुटकुले लेकर अखबारी नुमाइंदों को सुनाते हैं, और ये साहब कैसी ये फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, ओहो ये तो कल बैठे भी थे उस मीटिंग के अंदर और ये इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये तो खुद मैं तो खुद मौजूद था, ये तो साहब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। तो
ये बड़ी गलत बात होती है। एक तो ये कि जो चीज़ें इन कैमरा होती हैं उनको पब्लिक पे नहीं लाना चाहिए, तो वो भी आपने हरकतें की। तो आप खुद बैठते नहीं थे। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपका काम है ना कि आप पार्लियामेंट का तमाम पार्टियों का इजलास बुलाए, बैठें, उसमें सारे अगर सिक्योरिटी की बातें होती हैं और वो लोग आते हैं सरबराहान वगैरह सिक्योरिटी के, वो बयान देते हैं, बिल्कुल सुनिए, इन कैमरा बात कीजिए, उसमें कीजिए अपना हर एक से। अगर किसी का इख्तलाफ भी है, आपको ये बना रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा या जो भी उसकी रोशनी में जो उनकी आ रहे हैं, तो उसमें उनको भी आपको राय को समोना है तो उनसे बात करनी पड़ेगी। आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे समझिए, लेकिन आप जो है ना वो कुछ करते नहीं है, तो नतीजा क्या होता है कि कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये वो कहानी है। इसने आपने बिल्कुल पार्लियामेंट को नीचे बिठा दिया। तो पहली तो बात ये है कि पार्लियामेंट को थोड़ा सा फाल करना चाहिए था, तो उसके नतीजा ये हुआ कि आप खुद पीछे हट गए, और हटने से हुआ कि बेकार हो गए, क्योंकि अब डायरेक्ट जब हो गया तो मुकाबले में गाली भी उनकी जो हो रही है एस्टेब्लिश के खिलाफ हो रही है, वो उनसे कह रहे हैं, मना भी रहे हैं एक दूसरे को, तो मना रहे हैं, तो फिर आपका रोल क्या रहा? व्हाट इज योर रोल नाउ? क्योंकि वो तो उनसे कहेंगे भाई इस आदमी को तो हटाओ, और वो भी कहेंगे यार ये तो संभाल नहीं सका, सारी चीज़ें हमारे गले डाल दी हैं, हमारे बुराइयाँ भी हम पे आ रही हैं, आवाम में इमेज भी हमारा ख़राब हो रहा है, तो ज़ाहिर है हम इसको संभालते भी हैं, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो बातें हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब जो नज़र आता है ना, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, क्या पीडीएम ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। पीडीएम आगे चलेगी? चलेगी। क्योंकि अब ये तो पहला है ना, हवा का पहला झोंका, जो मैंने कहा था ना कि हवा का जब झोंका आए तो उसको अच्छा समझना चाहिए और डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन डायलॉग की भी तो शराइत है ना यार, डायलॉग कैसे होंगे? एक आदमी की शर्त ये है, दूसरी की है, तो उसके लिए फिर माहौल, साजगार माहौल। अब साजगार माहौल कैसे बनेगा, और उसके अंदर इमरान साहब कितनी कुर्बानी देने पे तैयार है, या बग़ैर इमरान की कुर्बानी के कि हमारा साजगार इतना माहौल इतना साजगार हो जाएगा कि अपोजिशन बात करने पे तैयार हो जाए। तो वो चीज़ें जो मैंने इन हाउस तब्दीली की बात की थी, अगर मेरी आपको प्रोग्राम को आपने गौर से सुना हो, तो मैंने ये कहा था कि देखिए, देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन बट टू चेंज इन हाउस। उसकी वजूहत है, और इसमें ही इमरान साहब का फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर आप असेंबली को तोड़ देते हैं तो फिर 90 दिन में इंतखाबात हैं आइन के तहत, क्योंकि आइन को तो मुअत्तल नहीं कर सकते आप, माशाल्लाह तो नहीं लगा सकते आप। तो जब असेंबली को तोड़ देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, इमरान साहब खुद भी करते हैं, तो इलेक्शन होंगे, इमरान साहब बाहर जाते हैं उसके अंदर, तो वो नहीं चाहेंगे असेंबली टूटे। अगर नहीं टूटती और इसको पूरा जो 2 साल 2.5 साल बाकी हैं अभी इस असेंबली के, जो उम्र बाकी है, तो उसके लिए क्या होगा? तो कोई तीसरा आदमी जिस पे सब मुत्तफिक हो, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि बिलावल साहब, नवाज साहब और इमरान साहब जिस पे एग्री हो, उस बंदे को ले आइए। इमरान साहब भी अपनी पार्टी के लिए वर्क करते रहें, वैसे वज़ीर आज़म हट जाएँ, वो भी अपने लिए करें, अपनी पार्टी वो भी करें, और यकीन दहानियाँ किसके थ्रू होंगी? इसी के थ्रू होंगी, इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगी ना सारी। वो मुझे अब याद आता है कि भुट्टो साहब के ज़माने में सब कुछ सऊदी अरब एक थर्ड पार्टी भी आती थी कि PNA की तहरीक चल रही है, तो वो जनाब वो आ रहे हैं, सऊदी अरब के सफ़ीर बीच में कर रहे हैं। इसी तरीके से भी जब मुशर्रफ साहब ने किया तो सऊदी अरब क्यों भेजा गया? क्योंकि वो भी बीच में ज़ामिन थे। तो ज़ामिन का मामला और मामला इंटरनेशनल ज़ामिन ये वो, तो खैर वो इसकी बातों की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये कि इस टाइप का लेकिन पाकिस्तान में होता रहा है कि उन कुव्वतों को भी बीच में डालता रहा कि यार मुझे तुम पे यकीन नहीं, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तो चलो एक थर्ड आदमी को ला के वो करवा लेते हैं। ही ज़बर जो जरदारी बेनज़ीर साहब की जो बातचीत हुई थी, जो NRO का सिलसिला, उसमें भी अमेरिकन हुक्काम काफ़ी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये वो सूरत हाल है कि ये बैठिए, बात कीजिए, बात के मसाइल के लिए हल निकालिए। क्योंकि जो मैं नहीं समझता कि अगर इमरान साहब जैसा चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास के जहन में ये है कि भाई
मैं जो हूँ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ सेनेट का इंतखाबात जीते दे मार्च तक और मैं इनको इधर कुचल देता हूँ, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला और हम इसको संभाल लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी समझ रहे हैं जितना प्रेशर आया है, तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात की वो है कि थोड़ा सा हल्का किया जाए, जो प्रेशर कुकर है ना उसका थोड़ा सा वॉल्व कम किया जाए, उसका बाल को निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये डायलॉग होने जा रहे हैं और होंगे। लेकिन ये कि उसमें जल्द से जुलूस भी, अगर इनको ज़्यादा बात बनवानी है तो ये अपने जल्द से भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, आगे तक भी लेके जाएंगे और वो भी अपने लिहाज से, ताकि इमरान पे भी दबाव पड़ता रहे कि भाई वो ठीक है फिर बात करो, बात बना देती आसानी से, ज़ाहिर है वो भी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बात होगी। तो अब उसमें नया आदमी कौन बनता है? परवेज़ इलाही अपनी शेरवानी सिलवा रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी और उनके जो मैंने बेटे का जिक्र किया था, उनका बेटा जो पहले सेनेटर कैरी के साथ था और पता नहीं अब कि नॉन सेनेटर्स के साथ लगा हुआ है, तो ये उनकी भी सियासत में काफ़ा वो है। फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, ये भी करीब है, परवेज़ इलाही भी करीब है। और ऊपर से जाएंगे तरीन को इन्होंने इमरान साहब ने बुलाया है, नारो देखे कि आजा मोरे बाल माते और इंतजार है कि तुम भी ये कुछ करो, जोड़ तोड़ कहीं इंटरनल चेंज के चक्कर में। तो ये बातें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें बताएंगे कि मज़ीद क्या होने वाला है। जब तक कि इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।